जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर की भी नजरें किशनगढ़ विधानसभा पे हैं। हालांकि भाषणबाजी में तो वो कहते हैं कि मुंडावर से चुनाव लड़ूंगा। महेंद्र भाई, नरेश को मैं छात्र राजनीति से जानता हूँ। बहुत दमदार लड़का है और बहुत मेहनती है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। हाड़ौती में मैं जाता रहता हूँ, कई बार मैं गया हूँ। वो सोई हुई कौम को जगा रहा है। बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है। एक तरफ अशोक गहलोत और भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी दीपचंद खैरिया, जिन्होंने जिला बनवाया। दूसरी तरफ संदीप यादव, जो बसपा से थे, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे के रखा, कांग्रेस पार्टी को स्थिर बनाए रखा। वो तिजारा छोड़कर किशनगढ़ बास की जमीन से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। और किशनगढ़ और तिजारा तो लगती हुई हैं। अगर आपने वहाँ जो बीज बो रखे हैं, वो फल बन करके किशनगढ़ में भी कटेंगे। अच्छा, पैर पकड़ रहे हो बीजेपी नेताओं के, टिकट मांग रहे हो कांग्रेस से। तो ये अगर कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया तो बीजेपी में भागेगा छोड़ करके। लेकिन कोई विधायक अपने पोतों को राशन डीलर बनवा लेवे, अपने भाई को लीज दिलवा देवे, अपने भाई की गाड़ियों पे स्टिकर, एमएलए का स्टिकर लगा के डोले, तो एक जनता नहीं। बलराम भाई, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। आप भी तो रामगढ़ से जाके किशनगढ़ चुनाव टिकट मांग रहे हैं। चुनाव है तो चुनाव की बात कर लेते हैं। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र 2008 में बना था। तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी वहां से एक बार भी जीत नहीं पाई है। बलराम यादव है वहां से, जो कांग्रेस पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। बलराम जी, क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां से 2 बार जीती है, एक बार वहां से बसपा जीती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है? आप युवा भी हैं और लगातार किशनगढ़ बास से तैयारी करें। डर नहीं लगता कि आपको भी टिकट मिला तो हार जाओगे? देखिए, अलवर जिले में किशनगढ़ बास विधानसभा ही ऐसी सीट है जिसका कैडर बेस कांग्रेस का वोटर है। लेकिन कई बार सिलेक्शन गलत हो जाता है, इस कारण से परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 3 बार योजनाओं से जो भी टिकट मिला है, उसमें कांग्रेस का कैडर देख करके वोट नहीं दिया जाता। जब जो जीतता हुआ प्रत्याशी है, उसी के आधार पर वोट पड़ता है महेंद्र भाई, कि जिस व्यक्ति को टिकट मिला है उसके साथ जीत के समीकरण क्या हैं। जब यादव को टिकट मिलता है तो यादव कास्ट का वोट बैंक देख करके ना और जाते भी उसकी तरफ झुक जाती हैं, जबकि कैडर बेस वोट बैंक 90,000 कांग्रेस का शुरू होता है और 40,000 बीजेपी का शुरू होता है। उसके बावजूद बीजेपी इसलिए जीतती है कि रामेत यादव को, वो यादव है, उसकी कास्ट उसके साथ में जुड़ करके चलती है, और जिसको टिकट मिलता है कांग्रेस का, उसकी कास्ट उसके साथ में कम है। इस कारण से दोनों बार चुनाव हारे हैं। 2018 में यादव को टिकट मिला। डॉक्टर कर्ण सिंह यादव उस समय सांसद थे। बड़ा सिंपल और सोबर चेहरा माने जाते हैं, अहिरों के बड़े नेता हैं। वो तीसरे नंबर पे रहे। महेंद्र भाई, 2 बार चुनाव लड़ चुके थे दीपचंद खैरिया जी। एक तो उनके साथ बुजुर्ग की सिंपैथी, 2 बार हार की सिंपैथी थी, और उन्हीं के बनाए हुए ब्लॉक अध्यक्ष, उन्हीं के दिए हुए एमपीएस के टिकट, उन्हीं के दिए हुए जेडपीएस के टिकट, और सारे के सारा वोट उन्होंने शो नहीं होने दिया कि 2 बार की योजनाओं में 2 बार मैं हार चुका है इसलिए मेरा टिकट कटेगा। उसने हमेशा यही कहा पब्लिक से कि मेरा टिकट फाइनल है। और नॉमिनेशन से एक दिन पहले डॉक्टर कर्ण सिंह जी को टिकट मिला। दीपचंद जी ने बगावत कर दी, बसपा से चुनाव लड़ गए, और डॉक्टर कर्ण सिंह जी का एक तरह का निर्दलीय का चुनाव था। वो लगातार बहरोड से चुनाव लड़ते रहे हैं। पार्लियामेंट चुनाव उन्होंने लड़ा, उनकी बीमारी की हालत में चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, और कांग्रेस का प्रत्याशी से बगावत कर, कांग्रेस का कैंडिडेट पहले 2 बार रहा हुआ दीपचंद जी बगावत करके बसपा में चला गया, तो उसके साथ में उन्होंने अपने जिन लोगों को एहसान किया था, जिन लोगों को ओबलाइज कर रखा था, उन लोगों को भी वो साथ लेकर के चले गए। फिर दूसरी बात, उनका चुनाव नहीं उठ पाया, इस कारण से यादव वोट वापस रामेत की तरफ शिफ्ट हो गया। वो क्यों शिफ्ट हुआ? वो शिफ्ट इसलिए हुआ कि टिकट बीजेपी का पहले घोषित हो चुका था। अगर टिकट कांग्रेस का पहले घोषित हो जाता तो यादव वोट डॉक्टर कर्ण सिंह की तरफ आता। यादवों में एक रामेत के प्रति नाराजगी भी थी। उस नाराजगी का जुड़ाव डॉक्टर कर्ण सिंह के साथ भी हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर लोगों के संपर्क में नहीं आ पाए बीमार होने के कारण से। इस कारण से उनको लगा कि चुनाव में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इस कारण से वो वापस शिफ्ट रामेत की तरफ हो गया। और महेंद्र भाई, चुनाव किशनगढ़ बास विधानसभा का 2 बार चुनाव हारने के बाद भी रामेत के साथ में इतना वोट आया है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक कास्ट का वोटर
इतना है, और उसके साथ 40% वोट बीजेपी का है, और एक कास्ट का वोट प्रत्याशी इतना है कि उसके साथ में 90,000 वोट कांग्रेस माइंड का है। उसके बावजूद भी कांग्रेस हार रही है। तो सोचने की बात है, अगर यादव को कांग्रेस पहले कैंडिडेट बनाती है, मैं 2008 से इस विधानसभा में धरातल पर काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखी है, मैंने यहाँ के वोटर का मिजाज देखा है। वोटर को पता है कि कौन व्यक्ति सक्षम है और किसका जनता से जुड़ाव है। यादव बड़ा चेहरा होना, यादव नेता होना मायने कम रखता है, जनता से जुड़ाव होना मायने ज़्यादा रखता है। बलराम भाई, किसी भी नेता से बात कर लो, वो यही कहता है कि मैंने इतना काम किया है, मैं तब से काम कर रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मायने तो पार्टियों के होते हैं। पार्टी जिसको टिकट देती है, चाहे वो काम करे या ना करे। अब किशनगढ़ बास में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि तिजारा विधायक संदीप यादव भी ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किशनगढ़ बास से चुनाव लड़ूंगा। बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है। एक तरफ अशोक गहलोत और भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी दीपचंद खैरिया, जिन्होंने जिला बनवाया, दूसरी तरफ संदीप यादव जो बसपा से थे, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे के रखा, कांग्रेस पार्टी को स्थिर बनाए रखा, वो तिजारा छोड़कर किशनगढ़ बास की जमीन से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? महेंद्र भाई, भंवर जितेंद्र के नज़दीकी तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि अकेले एमएलए साहब हैं। दूसरी बात, हम यूथ की लीडरशिप भी करते हैं, छात्र राजनीति भी की, हमें भी पता है वोटर की नब्ज क्या होती है। तीसरा, आप तिजारा विधायक के बारे में पूछ रहे हैं। अगर तिजारा विधायक ने काम किए होते, जनता के वादों पे, इरादों पे खरे उतरे हुए होते, तो उनको किशनगढ़ आने की क्या ज़रूरत थी? किशनगढ़ से ज़्यादा वोटर यादव तो तिजारा में भी है। अगर उन्होंने आम आदमी को बख्शा होता, आम आदमी का ईमानदारी से काम किया होता, बिना कुछ लिए दिए काम किया होता, तो वहाँ का वोटर उसको वहीं रोक के रखता। रही बात जिला बनाने की, तो जिला तो राजस्थान सरकार ने बनाया है। राजस्थान सरकार की कंडीशन ऐसी रही है कि यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने देखा कि कई वर्षों से कांग्रेस हार रही है चुनाव, और वोटर का कांग्रेस माइंड का कैडर बेस वोटर, हार्ड वोटर यहाँ पर कांग्रेस माइंड का है किशनगढ़ बास विधानसभा में। उसके बावजूद भी गलत चयन के कारण से हर बार चुनाव हार जाते हैं। इसलिए कांग्रेस ने यहाँ पर खैरतल की रेल कनेक्टिविटी थी, सबसे प्राचीन उद्योग क्षेत्र यहाँ पर थे, इसलिए खैरतल को जिला बनाया है। संदीप यादव तिजारा से जिला बनवाना चाह रहे थे, और वो विधानसभा में भी और बनवाया भी उन्होंने। आज जो बिजली विभाग का एससी अलवर बैठता था, उसको खैरतल बैठना चाहिए था। उन्होंने सीएम साहब को ब्लैकमेल करके और भिवाड़ी बैठवाया। वो कल ही मैं मेवात क्षेत्र में था, तो उनके बिजली के बिल ज़्यादा आ गए थे, तो मैंने अलवर एससी को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा साहब आप तो आपका एससी भिवाड़ी बैठने लग गया। तो वो लोग कह रहे यार, तिजारा से किशनगढ़ से तो अलवर नज़दीक पड़ता था, या फिर खैरतल बैठना चाहिए। भिवाड़ी कौन जाएगा उल्टी दिशा में? अगर किसी को हरियाणा जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो ही भिवाड़ी जाता है व्यक्ति। अब ये चीज़ें संदीप भाई को सोचनी पड़ेंगी कि आप कंफ्यूज हैं। पहले बीजेपी में आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, फिर छोड़ के आप बसपा में भाग गए, बसपा से छोड़ करके आप कांग्रेस में भाग गए, कांग्रेस में पूरे राज को आपने कैप्चर करके रखा। कैप्चर का मतलब विकास कार्य तो तिजारा में भी हुए हैं, किशनगढ़ में भी हुए हैं, रामगढ़ में भी हुए हैं, राजगढ़ में भी हुए हैं। लेकिन ये श्रेय अगर विधायक खुद को कॉन्फिडेंस होता श्रेय लेने का कि मैंने जिला बनवा दिया, मैंने विधानसभा में नगर परिषद बनवा दी, मैंने तहसील बनवा दी, मैंने उपखंड बनवा दिए, तो चुनाव लड़ता तिजारा से। और किशनगढ़ और तिजारा तो लगती हुई हैं, अगर आपने वहाँ जो बीज बो रखे हैं वो फल बन करके किशनगढ़ में भी कटेंगे। अच्छा, जो जनता की जुबान है, आप कह रहे हो कि मैं पैर पकड़े आए सारे नेताओं के, मैंने आपके चैनल पे भी देखा, कहीं और ये उस पे सोशल मीडिया पे भी देखा था, उनके भाषण मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े नेताओं के पैर पकड़े आया, सारे सबके, बीजेपी के नेताओं के, और मुझे टिकट नहीं दे रही। अब पैर पकड़ रहे हो बीजेपी नेताओं के, टिकट मांग रहे हो कांग्रेस से, तो ये अगर कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया तो बीजेपी में भागेगा छोड़ करके। इसकी विचारधारा बीजेपी की है, तो ऐसे कैसे विश्वास कर लेगी पार्टी? अगर ऐसे फैसला हुआ तो बहुत गलत फैसला हो जाएगा। नहीं, कांग्रेस के साथ में तो रहे हैं। जो राज्यसभा चुनाव की बात थी तब उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। वैसे तो उन्होंने समर्थन कांग्रेस का राज्यसभा चुनाव के साथ साथ पहले भी किया है, लेकिन हर बार इन बसपा वाले विधायकों को राजेंद्र गुढ़ा आता था, इनका नेतृत्व करके वो ही सीएम साहब के पास ले जाता। आपने देखा होगा सरिस्का से भी घूम करके गए थे 2-3 विधायक, और फिर सीएम साहब के पास गए थे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुख्यमंत्री साहब को ये ब्लैकमेल सा करते थे,
और उनको भी है और हमारे संगठन को भी पता है कि बसपा वालों ने किस प्रकार से सरकार को ब्लैकमेल करके 5 साल चलाया है। तो आप कह रहे हो कि उन्होंने राज्यसभा में वोट दिए थे, तो राज्यसभा में वोट दिए तो राजेंद्र गुढ़ा जी लेके आए थे। राजेंद्र गुढ़ा जी खुद शिवसेना में ज्वाइन कर लिया है। तो जब इनका सेनापति शिवसेना में चला गया तो इनकी क्या गारंटी है कि ये कांग्रेस में रह जाएंगे, और इनको टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में रह जाएंगे, इस चीज़ की क्या गारंटी है? कांग्रेस में समर्पित भाव से कार्यकर्ता को कांग्रेस सम्मान देती है। हमारे किशनगढ़ विधानसभा से भी विधायक को 2-2 बार कांग्रेस ने टिकट दिया, फिर ये वापस कांग्रेस में आ गए तो इनको उपराज्य मंत्री का दर्जा भी दिया। इनके कहने से बहुत काम किए। लेकिन कोई विधायक अपने पोतों को राशन डीलर बनवा लेवे, अपने भाई को लीज दिलवा देवे, अपने भाई की गाड़ियों पे स्टिकर एमएलए का स्टिकर लगा के डोले, तो आपने देखा होगा तिजारा टोल टैक्स पे क्या हुआ था। तो ये आए दिन की जो घटनाएं रही हैं ना अनमेच्योरिटी विधायकों की, वो जनता बड़ी गौर से देखती है, और जनता का जब मौका आता है जनता फैसला लेती है। जनता इन लोगों के पक्ष में फैसला लिया था जनता ने, और भावनात्मक रूप से फैसला लिया था। उन फैसलों पर अगर ये कह रहे हैं कि हमने विकास करवाया और उस कॉन्फिडेंस के साथ ये टिकट मांगना चाह रहे हैं, तो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से मांगे जहाँ से विधायक जनता ने। बलराम भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। आप भी तो रामगढ़ से जाके किशनगढ़ चुनाव टिकट मांग रहे हैं। मैं वापस रामगढ़ जाकर टिकट तो नहीं मांग रहा ना, किशनगढ़ से मांग रहा हूँ। 2008 से तो किशनगढ़ से ही मांग रहा हूँ। मेरी कर्म भूमि किशनगढ़ बास है। मैं वहाँ के लोगों के संपर्क में हूँ, वहाँ के सुख दुख में शरीक होता हूँ। मैं सवेरा जब होता है, रात को 12 बजते हैं, तब तक किशनगढ़ बास विधानसभा में रहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने पिछली बार भी मांगा और उससे पिछली बार भी मांगा तो मैंने बगावत नहीं की पार्टी से। जिस भी पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दिया उसकी मदद की। उससे पहले दीपचंद जी की टिकट मिली, उनकी मदद की। उसके बाद में डॉक्टर कर्ण सिंह को टिकट मिली, उनकी मदद की। कांग्रेस के संगठन में बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम किया। और मैंने कांग्रेस के महेंद्र भाई उन संगठनों में काम किया जिनको कांग्रेस के नेता नहीं जानते। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कोई जानता है? मैंने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में 2014 से काम कर रहा हूं। मैंने महाराष्ट्र में जाके काम किया, कर्नाटक में जाके काम किया है, किशनगढ़ बास विधानसभा। भाई अब एक सवाल और कर लेते हैं कि आपके राजनीतिक गुरु डॉक्टर कर्ण सिंह यादव रहे। हालांकि उनका हक तो ये बनता था कि पिछली बार वो आपको टिकट दिलवा पाए, लेकिन मेरे अभी कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपको सब कुछ मिला राजनीति में, आप सांसद भी रहे, आप मंत्री का दर्जा भी मिला, विधायक भी रहे, आपने नई लीडरशिप पैदा नहीं की, आपके जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको आपने नहीं बढ़ाया। डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने मुझे कहा कि अब की बार वो आपको देखने को मिलेगा, जो मैं काम नहीं कर पाया अब की बार करूंगा। क्या डॉक्टर कर्ण सिंह यादव के जो स्मार्ट लोग हैं, खासम खास लोग हैं, उनमें से आप भी अपने आप को मानते हैं क्या कि वो कहीं आपकी तरफ इशारा था, या फिर उनके और भी कोई करीबी हो सकते हैं? क्योंकि एक बड़ा नेता होता है तो उनके करीबियों की कोई पता नहीं होता कि कितने हैं। अब ये तो महेंद्र भाई इंटरव्यू आपने लिया है तो आपको ही पता होगा कि उनका इशारा किसकी तरफ था, और आपको शायद पता भी है। तो मैंने तो जिस भी व्यक्ति को पार्टी ने सम्मान दिया है मैं उनका वफादार बन के रहा हूँ। और जितेंद्र जी ने चुनाव लड़े हैं, उनके साथ भी रहा हूँ। एमएलए थे वो अलवर शहर से, तब मैं NSY का जिलाध्यक्ष था, तब मैं उनके साथ भी काम किया है मैंने। डॉक्टर कर्ण सिंह जी सांसद थे, उनके साथ भी काम किया है। तो मेरी तरफ से तो मेरी वफादारी और कर्तव्य निष्ठता में किसी भी नेता के प्रति कोई बेईमानी है नहीं। अब वो कितना फैसला मेरे प्रति लेते हैं वो उनका ईमान है उनके पास। राम भाई, वहाँ से किशनगढ़ से जो प्रधान हैं कोट कासिम प्रधान, वो भी टिकट मांग रही हैं। दीपचंद खैरिया जो विधायक है वो भी टिकट मांग रहे हैं। तिजारा विधायक संदीप यादव ने भी घेरा डाल लिया है, वो भी टिकट मांग रहे हैं। बलराम यादव हैं, और वहाँ एक राम यादव हो रहे हैं, अगर बल को हटा दे तो एक राम बसते हैं, वो भी वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। और भी कई दावेदार होंगे कांग्रेस के। इन बीच आपको क्यों लगता है कि बलराम सबसे उपयुक्त है? अभी 4-5 दिन पहले आपने राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी का इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस में पहले काम करो, संगठन में काम करो, ज़मीन पर काम करो, उसके बाद आप पर विचार किया जाएगा। कोई दिल्ली से आ गया 6 महीने पहले, कोई तिजारा से आ गया 15 दिन पहले, कोई कहीं बाहर से आ गया 10 दिन पहले, तो पार्टी को सोचना है ये तो किसको टिकट देगी। मेरे कॉन्फिडेंस इसलिए कहता है कि मैं 2003 में NSY का जिलाध्यक्ष बना था, और तब से कर्म भूमि मेरी किशनगढ़ बास विधानसभा है। मैं गांव के, आप भी कह रहे हो अभी कि हर कोई कहता है कि मैं धरातल पे काम कर रहा हूं, और मैंने धरातल पे काम किया है, मेरा वोटर बैंक है, मेरी स्थिति है।
ये स्थिति मैं जानता हूँ, छात्र राजनीति मैंने की है और छात्र राजनीति का मंझा हुआ व्यक्ति वोटर की नब्ज जानता है। अगर पार्टी पिछली बार भी मुझ पर फैसला लेती तो किशनगढ़ बास विधानसभा से बहुत ज़्यादा वोटों से कांग्रेस जीतती वहाँ पर, क्योंकि किशनगढ़ बास विधानसभा से जो भी महेंद्र भाई टिकट मांग रहे हैं ना, वो ऐसे लोग टिकट मांग रहे हैं जिनको शेखपुर गांव का नहीं पता तो किसी को आकोली गांव का नहीं पता, किसी को रामपुर गांव का नहीं पता तो किसी को दोहड़ा गांव का नहीं पता, या तो दोहड़ा गांव को वो नहीं जानता। इन लोगों से अगर आप गांव के नाम पूछोगे ना तो ये गांव के नाम नहीं बता पाएंगे किशनगढ़ बास विधानसभा के। और जब गांव के नाम नहीं बता पाओगे तो आपको जब नक्शा ही नहीं पता तो आप कैसे प्रचार कर लोगे। बलराम भाई, एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात है, मैं अखबारों के कुछ पन्ने पलट रहा था, वहां आपका मैंने दैनिक भास्कर के मेन पृष्ठ पे खबर देखी कि आप बड़े नेताओं के सामने कह रहे हैं कि नेताओं को कार्यकर्ताओं की याद तब आती है जब चुनाव आते हैं, बाकी 4.5 और 4.5 साल तक हमें पूछते भी नहीं है लोग। मैं महेंद्र भाई ये बात हर मंच पे दोहराता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता को अगर मौका देती है तो वो उसको कार्यकर्ताओं की अहमियत पता रहती है, क्योंकि वो उसने ग्रास रूट से उठ करके नेताओं के नारे लगा करके, नेताओं के झंडे बैनर चिपका करके राजनीति में आया है, तो उसको उनका दर्द पता रहता है। और ऐसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी, क्योंकि इससे पहले अगर किसी व्यक्ति को टिकट मिला है, किसी को बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाएगा तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या आम कार्यकर्ता का दर्द नहीं समझ पाता है। और आम कार्यकर्ता का दर्द अगर आप नहीं समझोगे तो एक बार तो आप भाग्य भरोसे चुनाव जीत जाओगे, किसी ना किसी एक्सीडेंटल इलेक्शन बोल सकते हैं। पिछली बार जो बसपा वाले जीते थे, इनका एक्सीडेंटल इलेक्शन बोल सकते हैं, जो टिकट वितरण में खामियां हुई या कोई कास्ट इक्वेशन का चुनाव बन गया। 2017 में या 2018 में जो SC का आंदोलन हुआ था, भारत बंद आंदोलन, तो कह सकते हैं कि इमरजेंसी की पैदाइश भी कई नेता हुए थे, तो उस आंदोलन की भी पैदाइश में कई बसपा के विधायक हुए। जो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो ग्रास रूट पे काम किया है, कांग्रेस के सारे संगठनों में काम किया, उनको मौका मिलता है तो वोटर भी उनकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है। मैं गांव में जाता हूं, लोग कहते हैं कि आप सिंबल लेके आ जाओ। मुझे यादव नहीं कहते, सारी जात के लोग कहते हैं। जबकि इस विधानसभा की कास्ट इक्वेशन इसी प्रकार की है कि 90,000 कांग्रेस का कैडर बेस वोट बैंक है, 40,000 बीजेपी का कैडर बेस वोट बैंक है। अगर जिस कास्ट का टिकट मिलता है बाहुल्य का, तो उसकी कास्ट अगर 50% भी आती है तो कौन चुनाव हरा रहा है? और उसी आधार पे पार्टी चयन करेगी। और मुझे विश्वास है पार्टी अब की बार मुझ पर दाव लगाने जा रही है। और कांग्रेस का जो विधानसभा का जो कैडर बेस वोट बैंक है वो बड़ा ही उत्साहित है इस चीज़ को देख करके कि पहली बार कांग्रेस विधानसभा अच्छे व्यक्ति पर दाव लगाएगी तो चुनाव जीत करके आएगी। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर की भी नजरें किशनगढ़ विधानसभा पे हैं। हालांकि भाषणबाजी में तो वो कहते हैं कि मुंडावर से चुनाव लड़ूंगा। बहुत कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं। मेरी भी कई बार बलबीर छिल्लर जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं मुंडावर से टिकट मांग रहा हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि मैं किशनगढ़ से मांग रहा हूँ। एक बार नहीं, काफ़ी बार बात हुई है। और उन्होंने कहा कि मेरा बायोडाटा भी किशनगढ़ बास विधानसभा से किसी ने लगा दिया जो मेरे विरोधी हैं, बाकी मैं मुंडावर से काम कर रहा हूँ और मुंडावर से टिकट मांग रहा हूँ। बलराम भाई, युवाओं की बात करें तो आपके शायद कॉलेज के जमाने के मित्र रहे होंगे नरेश मीणा, जो आजकल जेल में हैं। कांग्रेस पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे थे और उन्हीं के समर्थकों का कहना है कि वहां से एक मंत्री हैं, उन्होंने उस पर केस लगवा दिया और उनको जेल में डाल दिया। कैसा लड़का है वो जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है? महेंद्र भाई, नरेश को मैं छात्र राजनीति से जानता हूँ। बहुत दमदार लड़का है और बहुत मेहनती है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। हाड़ौती में मैं जाता रहता हूँ, कई बार मैं गया हूँ। वो सोई हुई कौम को जगा रहा है और ऐसे व्यक्ति को, उन लोगों को के हित के लिए जो काम कर रहा है, किसानों के संघर्ष के लिए, किसानों के लिए जो संघर्ष कर रहा है। मैंने भी यहाँ पर ERCP के मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहा हूँ कई वर्षों से, और केंद्रीय मंत्री का हमने यहाँ रात को 12 बजे घेराव भी किया है। हाँ, उनका भी झगड़ा किसी मंत्री से ही चल रहा है। तो वहाँ की राजनीति में ऐसा, यहाँ तो ऐसा रंजिश बस राजनीति नहीं होती है, यहाँ पर फेर राजनीति होती है कि जिसमें जनता के हितों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति के साथ इतना तानाशाही नहीं बरती जाती। लेकिन फिर भी जो संघर्ष कर रहा है ना, तो वो निखर करके आएगा। और मेरी उनके साथ दुआएं कि वो विधायक बने। नरेश बहुत मजबूत लड़का है और मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा। जो व्यक्ति किसानों के हितों की बात करता है उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।
ये हैं बलराम यादव जी जो किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।